सबसे पहली चीज़ मुझे इस क्वेश्चन में ना 3 इक्वालिटीज़ में चीज़ें दी हुई हैं, तो मैं बारी-बारी ना दोनों को ही tan स्क्वायर के इक्वल प्रूव करूँगा। तो जो सबसे पहला है 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a, ये सबसे आसान है बेटा, क्योंकि देखकर पता चल रहा है डायरेक्ट आइडेंटिटी है। मालूम है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? सीकेंट स्क्वायर थीटा, मतलब सीकेंट स्क्वायर a, और 1 प्लस cot स्क्वायर a क्या होता है? कोसिकेंट स्क्वायर a। अब मुझे तो tan स्क्वायर a करना है, तो सीकेंट को मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, 1 बाय cos लिख सकता हूँ और कोसिकेंट को मैं 1 बाय sin लिख सकता हूँ। तो sin सबसे ऊपर चला जाएगा, तो मेरे पास क्या आएगा, sin स्क्वायर a बाय cos स्क्वायर a विच इज इक्वल टू tan स्क्वायर a, और यही तो करना था, tan स्क्वायर a। हो गया पहला पार्ट, सबसे आसान, सिंपल आइडेंटिटी लगाइए, कुछ भी नहीं किया। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को सीकेंट स्क्वायर लिखा और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा को कोसिकेंट स्क्वायर, देन sin cos में कन्वर्ट किया। अब जो अगले वाला है 1 माइनस tan a बाय 1 माइनस cot a। देखो सब बच्चों को यही चीज ध्यान में रहती है कि sin cos में कन्वर्ट करना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस क्वेश्चन को भी sin cos में कन्वर्ट करके करते हैं। एक बार एक अलग तरीके से भी करेंगे। तो tan को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस sin a बाय cos a बाय 1 माइनस cos a बाय sin a। इस पूरे का क्या है, होल स्क्वायर है। इसका एलसीएम लोगे, cos a माइनस sin a बाय cos a, और ये हो जाएगा sin a माइनस cos a बाय sin a, ये चीज आ जाएगी। और अब होगा क्या, ये सबसे ऊपर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, ऐसा ही होगा। तो मेरे पास क्या आएगा, बाहर sin a और अंदर बचेगा cos a माइनस sin a। सिमिलरली यहाँ पर cos a बाहर होगा और अंदर क्या होगा, sin a माइनस cos a, और इसका भी होल स्क्वायर है और यहाँ पर इसका भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। और sin बाय cos क्या होता है, tan होता है। और मुझे एक चीज बताओ, ये वाली पूरी टर्म और ये वाली पूरी टर्म सेम है, बट दोनों में किस चीज का फर्क है, साइन का फर्क है, तो मतलब -1 आएगा। ये चीज समझते हो, ये a माइनस बी और ये b माइनस a, दोनों में माइनस का फर्क है, तो कटने के बाद -1 बनेगा, तो ये माइनस tan a आ जाएगा, माइनस tan a का स्क्वायर। और माइनस tan की जब मैं स्क्वायर करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, tan स्क्वायर। कैसे डायरेक्ट लिख दोगे, वो गड़बड़ है ना बेटा, वो चीज क्लियर होनी चाहिए आपको कि माइनस आया है। ये सिंपल है, cos a माइनस साइन ए और साइन ए माइनस कॉस ए, ये ऐसा है बेटा। एक है a माइनस बी और एक है b माइनस ए। दोनों देखने में तो नहीं लग रहा कि सेम है, लग रहा है क्या सेम है, ये a माइनस बी और b माइनस ए सेम है, नहीं, दोनों आगे पीछे हैं। अगर मैं इसमें से माइनस का साइन कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास माइनस बी हो जाएगा और प्लस a हो जाएगा, ये और नो। मतलब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, माइनस कॉमन लेने के बाद a को आगे लिख रहा हूँ और b को पीछे। इसमें और इसमें क्या फर्क है, माइनस का फर्क है। अब देखो दूसरा तरीका क्या है इसी क्वेश्चन को करने का, मुझे इसको किसके इक्वल शो करना है, tan स्क्वायर के इक्वल शो करना है। मैं इस cot को tan लिख सकता हूँ, 1 बाय tan होता है cot, मतलब मैं ऐसा कर दूं 1 माइनस tan a बाय 1 माइनस 1 बाय tan a। cot को मैंने 1 बाय tan a लिख दिया, 1 माइनस tan a अपॉन tan a माइनस 1 बाय tan a। एलसीएम ले लिया नीचे डिनोमिनेटर में, ये tan a सबसे ऊपर आ जाएगा, तो मेरे पास क्या आया, tan a ब्रैकेट में 1 माइनस tan a, और नीचे क्या है मेरे पास, tan a माइनस 1। अब बताओ ये दोनों ब्रैकेट सेम है कि नहीं है, माइनस के फर्क है बस, कटने के बाद क्या आ गया, -1, तो माइनस 10 का स्क्वायर करोगे तो आंसर क्या आएगा, सिंपल tan स्क्वायर a। समझ आया क्वेश्चन, तो ये भी तो तरीका है ना, मुझे हर तरीका मालूम होना चाहिए।